नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम क्वाइट होपफुल कि जो 6 क्लास की हिस्ट्री की नई वाली एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों ने अपलोड किया है उसको आप लोगों ने देखा होगा। और जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ था कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम लोग लेकर के आएंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ऐसा कंसर्न होता है कि भाई ठीक है, हम पढ़ाई तो ठीक ठाक तरीके से कर लिए हैं, बट उस ज्ञान को एमसीक्यूज को बनाने में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसमें कहीं ना कहीं हम वीक हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हर चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यूज भी कर रहे होंगे। एंड बिलीव मी, सारे के सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए होंगे और उसी पर्टिकुलर चैप्टर से आपको लिंक्ड होंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भाई ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। सबको पता है कि आज के समय में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो 6 क्लास की आपकी एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसकी हेडिंग है आरंभिक मानव की खोज में, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसके ऊपर फिर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है। भीम बेटिका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? हम लोगों ने क्लास में देख रखा है कि भाई भीम बेटिका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का भी जिला पूछे तो रायसेन जिला हुआ। और ये भी हम लोगों ने जाना हुआ है कि इसकी खोज हुई है 1957-58 में किसी विष्णु श्रीधर वा कनकर के द्वारा। और यहां पर शैल चित्र मिलते हैं, आदि मानव के शैल चित्र इत्यादि मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख रहे होंगे। दोजाली हेडिंग एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस नदी बेसिन में स्थित है? तो एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो साइट है, ये साइट है आपका कहां पर? तो असम में। और यहीं से जेराइट पत्थर के हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। और अगर असम में कोई सा भी अगर जगह अवस्थित है तो वो गंगा नदी बेसिन में नहीं होगा, राइट। अगर यूपी होता, बिहार होता, वेस्ट बंगाल होता, तब हम लोग मानते कि वो गंगा नदी बेसिन है, ये चला गया। सिंधु, अगर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर इत्यादि की बात होती तब सिंधु बेसिन होता। महानदी, अगर आपको छत्तीसगढ़ हुआ अथवा आपको छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त और क्या है, उड़ीसा हुआ, अगर ये सारी जगहों पर ये जगह होती तब हम लोग बोल रहे होते कि इसका राइट आंसर आपको महानदी होगा। बट असम हम लोगों को पता है कि भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी बेसिन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की आंसर फिर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोल्डी हवा पुरा स्थल किस नदी घाटी से संबंधित है? ठीक है, हम लोगों ने क्लास में क्या बात किया कि भाई एक बेलन घाटी है और ये बेलन घाटी से संबंधित दो जगहें हैं, प्रयागराज और मिर्जापुर। ठीक है, तो प्रयागराज और मिर्जापुर ये दोनों जगहें बेलन नदी घाटी से संबंधित हैं और यहीं पर कोल्डी हवा और महागढ़ा है। ठीक है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलन घाटी। ध्यान ये भी देना है ना कि एक बेलन घाटी है जो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और एक बोलन दर्रा है। बोलन दर्रा कहां पर है या खैबर दर्रा कहां पर है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि थोड़ा हम लोग बात भी करते चलेंगे। ऐसे ही ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन में फंसाया जाता है, कहां कहां पर फंसाया जा सकता है उन चीजों की भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। अगले में आ जाइए। महागढ़ा जो पूरा स्थल है वहां पर किस प्रकार के प्रमाण मिले हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि महागढ़ा और कोल्डी हवा ये दोनों संबंधित है किससे? बेलन घाटी से। प्रयागराज और मिर्जापुर के आसपास की जगहें हैं। कोल्डी हवा में चावल की कृषि के सबसे आरंभिक प्रमाण मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। और सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल विथ महागढ़ा ऑल्सो। तो दैट मीन्स अगर आप चावल वगैरह उत्पादित कर रहे हैं ना, तो ये कैसा काम हो गया? खेती बाड़ी से रिलेटेड काम हुआ ना। तो दैट मीन्स राइट आंसर बी होगा। यहां से आपको प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़िए लेकिन उनको समझ करके पढ़िए। समझ के पढ़ना मतलब वहां तो नहीं लिखा हुआ है ना, चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है कि भाई क्या वहां पर आपको चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
और चावल अगर आप उत्पादन में लगे हुए हैं तो दैट मीन्स वो कृषि का प्रमाण हुआ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कुरनूल की गुफाओं से प्राप्त राख किसका प्रमाण मानी जाती है? पहला चीज तो जानेंगे, कुरनूल कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहां से मिला हुआ क्या है? राख मिला हुआ है। राख मतलब क्या होता है? अग्नि से अगर किसी चीज को हम भस्म करते हैं तो जो बचा हुआ अवशेष होता है वो राख होता है। तो दैट मीन्स आप ढूंढिए ना कि इसमें आग से रिलेटेड क्या लिख रखा है। यही तो लिख रखा है ना कि आग के नियंत्रित उपयोग का इससे प्रमाण मिलता है कि वहां पर गुफाओं में आदि मानव रहते होंगे और उन्होंने कहीं ना कहीं आग को नियंत्रित करना सीख रखा होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की राइट आंसर फिर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पूरा पाषाण काल का कालक्रम पूछ रखा है कि जो पेलियोलिथिक एज है उसका आप टाइम एरा बताइए, उसका ड्यूरेशन बताइए। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि 20 लाख वर्ष से लेकर के लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक के कालखंड को क्या बोलते हैं हम लोग? पूरा पाषाण कालखंड बोलते हैं। यहां ये भी चीजें ध्यान रखेंगे ना कि किसी किसी पुस्तक में ये कालखंड थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अब आप ये भी चीज सोचिए ना कि आज के समय में बहुत सारी एग्जाम्स के ऑप्शंस को लेकर के विवाद होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते हैं और उन सारे विवादों का समाधान ऐसे ही निकाला जाता है कि कोर्ट भी मानता है कि भाई जो चीज एनसीईआरटी में दी गई है वो मोस्ट ऑथेंटिक है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि जानेंगे कि पूरा पाषाण काल मतलब 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, जो मध्य पाषाण काल है, मीसोलिथिक एज है, मीसो मतलब ही मध्य होता है, इन बिटवीन ऑफ समथिंग, ये कालक्रम किस अवधि के सर्वाधिक समीप है? सिंपल भाषा में समझिए तो पूछ रहा है कि मध्य पाषाण जो काल है वो कब से कब तक आपको माना जाता है। तो इसी एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसी के बारे में क्या बताया गया है एनसीईआरटी में कि इस समय दुनिया भर में व्यापक जलवायु से रिलेटेड परिवर्तन आए, बहुत सारे शाकाहारी जानवर क्या हुए हैं? घास के मैदानों की तरफ स्थानांतरित हुए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे आदमी भी आ रखे हैं और तब हम लोगों ने क्या किया है कि शाकाहारी जानवरों को अपने निजी घरेलू कामों के लिए हम लोगों ने पालतू बनाना प्रारंभ किया है। शाकाहारी जानवरों को, ठीक है, शेर चीतो इनको आप नहीं बना सकते हैं, राइट? तो राइट आंसर फिर क्या होगा? 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक। 6 क्लास की जो नई वाली एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको एडी और बीसी या बीसीई का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ठीक है, तो जो 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक। ठीक है, बिकॉज 2000 साल ईशा के जन्म के बाद के हैं और यहां पर क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है? आज के संदर्भ में बोल रहा है 12,000 वर्ष पूर्व। तो 12,000 वर्ष पूर्व मतलब क्या हुआ? 2000 एडी वाला और 10,000 बीसी वाला। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है, एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व एक ही बात हुआ और उसी को हम लोग और कह सकते हैं कि 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगले फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नवपाषाण एज की शुरुआत लगभग किस समय से मानी जाती है? नियो मतलब ही नया होता है, ठीक है। नियो मार्क्सिज्म मतलब हुआ कि कार्ल मार्क्स साहब के नव मार्क्सवाद, ठीक है। नव मार्क्सवाद मतलब हुआ कि कार्ल मार्क्स का जो भी सिद्धांत रहा हुआ है उसमें हम बिलीव करते हैं, लेकिन उसको एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, उसको एक नए संदर्भ क्षेत्र में हम अप्लाई करते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? नवपाषाण काल मतलब क्या हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व से इसका प्रारंभ माना जाता है। और फिर वही पिछले क्वेश्चन वाली कहानी कि 10,000 ईयर्स एगो को और हम क्या लिख सकते हैं? लगभग 8,000 बीसी पूर्व। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो जो 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा रखा है उसको एक बार आप रिफर करेंगे
वहां से बहुत सारी चीजें और आपको नहीं पता चलेंगी। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछ रखा है कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से किस प्रकार के आपको साक्ष्य मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में क्या है, पटने है, ये पटना नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, पटने है। वहां से क्या मिला हुआ है, तो एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा कि वहां से मिल रखा है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष। शुतुरमुर्ग और ईमू ऐसे आपको पक्षी माने जाते हैं जो अपने भारी वजन के कारण उड़ नहीं पाते हैं। और वहीं हम लोगों ने बातों बातों में सीखा कि जो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसको सबसे बड़ा सिंगल सेल कहा जाता है, एकल कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो अभी के समय में जो प्राकृतिक आपको आवास है शुतुरमुर्ग हम लोगों को भारत में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुराने समय में माना जाता है कि यहां पर शुतुरमुर्ग भी रहते थे। महाराष्ट्र के पटने से क्या मिले हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। राइट आंसर वुड बी बी। देखिए नई वाली एनसीईआरटी में नए नए तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, वास्तव में क्रोनोलॉजी को उन लोगों ने मेंटेन नहीं किया हुआ है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि नई वाली एनसीईआरटी उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हर चैप्टर को बताने के पूर्व ही हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें किस कालखंड की चर्चा की गई है, हिस्ट्री के किन टॉपिक्स की चर्चा की गई है। और दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की वी स्ट्रांगली बिलीव, हमारा निश्चित रूप से ऐसा मानना है कि ये क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा और नए नए तरीके के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 10वां नंबर तो एक बहुत आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। और फिर सही कालक्रम क्या है, पूरा पाषाण, उसके बाद आया मध्य पाषाण 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक, और नव पाषाण युग फिर माना जाता है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से। ठीक है, अच्छा एक और बात हम आपको बताएं, बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि वो केवल जो भी टीचर जिनसे भी वो पढ़ रहे हैं केवल वही वीडियोस वो देखते रहते हैं। बट एक चीज और समझेंगे कि जो भी वो ज्ञान है वो उनका ज्ञान है, वो आपका ज्ञान नहीं है। तो क्वेश्चंस को लगाने का जो बेस्ट तरीका ये है कि चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए एनसीईआरटी, जब भी क्वेश्चन हम आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहे हैं ना तो एक बार पॉज करिए और एक बार खुद से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, तब आगे बढ़िए, तब आप मैच करिए। राइट, नहीं तो केवल मेरे द्वारा कही गई राम कहानी अगर आप सुनते रहेंगे ना तो उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, वो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि राम कथा सुनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद उसका स्मरण करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाम जाप का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, न कि वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट में दिन भर केवल हनुमान चालीसा सुनेंगे। तो उसी तरीके से जानेंगे ना कि कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर उसका आंसर अपने हिसाब से आप बताइए और तब देखिए कि मेरा आंसर, जो भी आंसर बताया जा रहा है वो आप सही है या गलत है। ठीक है, ये उत्तर कुंजी अगर किसी को चाहिए होगी तो ये आप देख सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।